दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि वेज ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं और किस पौधे में करते हैं और कब करना चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाएंगे जिसको देख करके कि आप बहुत आसानी से इस ग्राफ्टिंग टेक्निक को अपना सकते हैं और मनपसंद पौधे बना सकते हैं। तो देर किस बात की, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए। आपको बता दें कि जो वेज ग्राफ्ट होता है ना, वेज ग्राफ्टिंग जो होती है, ग्राफ्टिंग में सबसे टफेस्ट माना जाता है। तो थोड़ा सा इसको पेशेंस रख करके ध्यान से देखिए। अगर थोड़ी सी भी एरर होगी तो आपका रिजल्ट ना के बराबर होगा। अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आखिर तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो है कि ये रूट स्टॉक है ना, इसको यहाँ से आपको है ना, इससे मोटा होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस पौधे को मैंने काट के हटा दिया है और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इसकी ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे देखिए वेज ग्राफ्टिंग करने के लिए ये सेंटर में आपको दिखा दें कि ये आपका होता है पीत, है ना। इसको मैं साफ करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले, है ना। इसके पीत को डिस्टर्ब किए बिना ही करना आपको, सेंटर में होता है ये। इसको मैं क्लीन पहले कर देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कैमरा को घुमा करके ना। ये देखिए सेंटर में जो है कि ये आपका पीत होता है। ये देखिए दोस्तों, इसके पीत को बिना डिस्टर्ब किए हुए ये काम करना होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बीच में हम लोग चीरा लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी साइड में कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए नॉब को चाकू का यहाँ पे रखा है ना, पीत से थोड़ा सा दूर रखना है। इसके बाद इस पर हल्का सा ऐसे जोड़ देना है। और अगर आपका बड़ा पौधा हो, मोटा हो, तो आप आरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे काम आपका क्या होगा कि आसान रहेगा। दोस्तों ये देखिए इस टाइप से चीरा आपको लगभग है ना 2 से 3 इंच के बीच में लगा देना है ना। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आया, तो एक बार मैं और ट्राई करता हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए हाथ को आपको 90 पे रखना है ना, ताकि ये अंदर की तरफ वहाँ तक चला लगे। तो ये देखिए आपका पौधा हिल जाएगा, तो कोशिश करें कि पहले जो है कि इसको अच्छे से आप सपोर्ट दे दें, है ना, ताकि आपका पौधा ख़राब ना हो। तो रूट स्टॉक अगर हिल गया तो आपका फिर काम अच्छे से नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस साइड से यहाँ पे इसको ऐसे करके आपको वी बनाना है यहाँ पे। तो इसको अब यहाँ पे देखिए इस टाइप से यहाँ पे नाइफ को लगाया। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपको कट करना, इस टाइप से। फिर दूसरा चीरा आपको वही 2-3 सेंटीमीटर तक लगाना है, सेम ही रखना है, आपको ध्यान रखना है ना, ज़्यादा ना कम ना ज़्यादा नहीं करना है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पौधे को पहले अच्छे से फिक्स कर दें, उसके बाद ये काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रूट स्टॉक आपका हिल गया फिर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, है ना। तो याद रखिएगा, है ना। तो ये देखिए थोड़ा सब बाहर आ जा रहा है, इसको मैं अंदर सटा देता हूँ। हाँ अब देखिए है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मुझे आप क्रॉस कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब इसको जो है कि मैं प्यार से इसको निकालना है। देखिए है ना, यहाँ पे देखिए एक फिंगर से इसको होल्ड कीजिए ऐसे करके, आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे देखिए चाकू का नोक बहुत तेज होता है, ध्यान रखना आपको। यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपको यहाँ पे देखिए वो निकलना है, यहाँ देखिए, है ना। इस टाइप से आपको यहाँ पे निकलने के बाद आपको शार्प कट करना। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप शार्प कट नहीं करेंगे तो क्या होगा, लूज पार्टिकल यहाँ पर रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों, है ना। तो अब यहाँ पे ये आपका पौधा हिले नहीं, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जो पार्ट को निकाला था उसके हिसाब से ही उतना ही मोटा आपको कट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस पार्ट को मैंने यहाँ से निकाला, है ना, इस स्टेप से ये सेट होगा, है ना। तो अब जो है कि हमें जिसका भी कट करना है तो कोशिश करना है कि ये इतना ही बड़ा साइज़ का हो, ये काम का है। और ये आप बार बार स्टेप में नहीं कर सकते, एक बार करेंगे तभी यहाँ पे शार्प कट होगा, नहीं तो आपका लूज पार्टिकल काफ़ी यहाँ पर रह जाएगा, आपका जो है कि ग्राफ्ट सक्सेस नहीं होगा।
दोस्तों देखिए, इसको मुझे यहाँ पे लगाना है, इसका जो है शेप मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा, तभी जा करके यहाँ पे ये सेट होगा, है ना। तो इस टाइप से देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कट करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले जो है कि इसके लीफ को मैं हटा देता हूँ। अब इसको जो है कि यहाँ पे मुझे अटैच करना है, तो इस टाइप से इसको मैं शेप देने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं जो है ना कि इस टाइप का इसका शेप बनाना चाह रहा हूँ, जिसको यहाँ से निकाला था, है ना। इसी टाइप का जो है कि शेप यहाँ पे इसका होना चाहिए, तभी ये सेट होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना नोकीला है, उस हिसाब से कितना चौड़ा है ये देख लीजिए, है ना। तो इसी को मुझे इस टाइप से कट करना है। चलिए कट करके मैं आपको दिखाता हूँ साइन का, है ना। तो सबसे पहले जो है ना इसको निकालने के लिए ये देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे कट करना है, ठीक है। अब इधर से भी थोड़ा सा पतला करना है ना। तो ये देखिए, है ना, कट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो मोटाई है और इसकी मोटाई में देखिए, है ना, मैचिंग होना चाहिए। तो ये देखिए लगभग है ना बराबर है, थोड़ा सा 19-20 है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ से इसको आपको ऐसे कट करना है। यहाँ देखिए इधर से क्या होना चाहिए आपका, पॉइंटेड होना चाहिए अंदर साइड से, है ना। अंदर साइड से क्या होना चाहिए आपका, पॉइंटेड होना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए अंदर साइड से क्या है, ये पॉइंटेड है। चलिए मैं इसे घुमा करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लगा के भी दिखाता हूँ कि ये सेट हुआ कि नहीं। तो ये देखिए, है ना, थोड़ा सा ये लंबा है, इसको मैं कैंची से शार्प कट करूँगा। देखिए कितना लंबा था, अंदाज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ तक आना है ना। तो यहाँ तक लंबा है ये देखिए। इसमें कोई लूज पार्टिकल नहीं रहना चाहिए, है ना। इधर से ही कटना था मुझे। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको डाल के देखता हूँ। तो ये देखिए ये पार्ट तो आ रहा है ठीक। अब ये पार्ट को थोड़ा सा अंदर वाला पार्ट को इसको मुझे पतला करना है। है ना, इसकी चौड़ाई ऐसी होगी जो अंदर वाला पीठ इसका इसके साथ यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाए, है ना। ये देखिए, है ना, थोड़ा सा और कटिंग होगा अंदर में। चलिए तो उसके बाद ये हो जाएगा। तो ये देखिए ऑलमोस्ट परफेक्ट की तरफ जा रहा है ये। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और मुझे इसको पॉइंट करना है। अब ये देखिए आपका ये परफेक्ट है ना। इसका देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट है, इसका भी अलाइनमेंट है ना। अब ये नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा आ सकता है नीचे, तो इसको जहाँ तक जा सके इसको यहाँ पे हमें सेट करना। दोस्तों अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है, इसका अलाइनमेंट को आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर मुझे टेपिंग करना है, उससे पहले आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देख लिया, तो अब यहाँ पे देखिए फाइनल अलाइनमेंट को हम लोग चेक करते हैं, इसको बिल्कुल टाइट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल टाइट हो चुका है। और ना यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हो चुका है बिल्कुल। अब यहाँ पे करना है हमें टेपिंग। ये देखिए आपका ग्राफ्टिंग जो टेप है ये, है ना, इसका जो है कि आपको टाइट फिटिंग करना है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए इस टाइप से इसको खींचते जाना, हर लपेटा में आपको खींचना है इसको। यहाँ पे देखिए, है ना, इसको नीचे फिगर 8 की तरह लेना है। यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपको घुमाना है। अब यहाँ पे फाइनल आपको इसको यहाँ पे से लपेटना है, लपेट करके यहाँ पे से आपको बांध देना।
और इसको आप डार्क में कहीं पे जहाँ पे तेज धूप ना हो, है ना, इनडायरेक्ट सनलाइट में इसको आप रख दीजिए, आपका ये सक्सेस हो जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल आसान नहीं है, है ना, थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा। दोस्तों भी वीडियो को छोड़िएगा नहीं, आपको आखिर में बताने वाले हैं कि ये आप किन किन पौधों में इस टेक्निक का आप वेज ग्राफ्टिंग का उपयोग करके आप जो है कि ग्राफ्ट पौधे बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो ज़्यादातर फलों के जो पेड़ हैं जैसे आम हो, नींबू हो, अमरूद हो, जामुन हो, इस तकनीक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उन पौधों में कारगर है जहाँ पर एक मजबूत जड़ वाले पौधे हों और किसी दूसरे किस्म का आप पौधे के जो टहनी है या सायन है उसको जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका ये बेहतर विकल्प है। तो दोस्तों ये थी वेज ग्राफ्टिंग की पूरी जानकारी। अगर आप अपने गार्डन में आजमाते हैं तो यकीन मानिए आपके गार्डन की खूबसूरती और प्रोडक्शन दोनों बढ़ जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर ऐसे ही गार्डनिंग से जुड़ी नई नई तकनीक सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने पौधे से प्यार करें, गार्डनिंग का मजा लें। दोस्तों देसी टेरेस गार्डनिंग, जहां पर हर पौधा है परिवार का हिस्सा। हैप्पी गार्डनिंग।